हेलो स्टूडेंट्स, एक्सेल के इस अध्याय में हम एक्सेल के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फ्रीज पेन। आज के इस लेक्चर में हम फ्रीज पेन का यूज करके मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम को फ्रीज करना सीखेंगे। अब हमें फ्रीज करने की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है किसी भी रो या किसी भी कॉलम को, पहले हम ये समझते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे डाटा एंट्री किए हुए हैं। अब जैसा ही मैं नीचे कर रहा हूँ अगर इस डाटा को, तो हमारा जो हेडिंग है वो हमारा गायब हो चुका है। अब हमें फाइंड करने में ये प्रॉब्लम होगी कि ये जो वैल्यू दिए हुए हैं ये किस चीज के वैल्यू हैं, या अमाउंट है या सैलरी है या फिर डिस्काउंट अमाउंट। हमें ये फाइंड करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। और साथ ही साथ हमें जब डाटा एंट्री कर रहे होंगे तो शायद ये भी हो सकते हैं कि हमारे से गलती हो जाए, सैलरी की जगह कहीं अमाउंट चला जाए, अमाउंट की जगह कहीं पे सैलरी जा सकती, क्योंकि हमें हेडिंग का पता नहीं है, क्योंकि हमारे पास हेडिंग बहुत ही ज्यादा है। तो आपने तो नॉर्मल फ्रीज पेन करना सीखा ही होगा कि अगर एक रो को करना हो फिर या तो एक कॉलम करना हो। चलिए मैं पहले यही बता देता हूँ, उसके बाद हम मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम को फ्रीज करना सीखेंगे। अगर आपको वन रो या वन कॉलम को फ्रीज करना हो तो आप डाटा में कर्सर कहीं भी क्लिक रखते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको चले आना है व्यू टाइप के फ्रीज पेन ऑप्शन में। इस ऑप्शन में क्लिक करने के पश्चात आपके सामने तीन ऑप्शन खुलेंगे। सेकेंड ऑप्शन में आते हैं तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे फ्रीज टॉप रो। जैसा ही इस बटन में क्लिक करते हैं, आपका जो टॉप रो है यानी रो नंबर 1 ये स्थिर हो चुका है। फ्रीज का मतलब होता है स्थिर, यानी ये एक जगह से नहीं हिलेगा। अगर हम डाटा को नीचे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो आपका हेडिंग है वो फिक्स हो चुका है। अब हमें कितना भी लंबा डाटा एंट्री हो हम हेडिंग के साथ देखते हुए कर सकते हैं, या तो पता कर सकते हैं कि कौन सा आपका कमीशन है, कौन सा हेडिंग है। अगर मैं नीचे आ जाता हूँ तो यहाँ पे ब्लैंक आ चुका है। अब हम यहाँ से इजिली डाटा एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिख रहा है हेडिंग की यहाँ पे पीओ नंबर लिखना है, डेट लिखना है, पार्टी नेम लिखना है, सेल्समैन लिखना है, प्रोडक्ट लिखना है, यानी A to Z हेडिंग हमें प्रतीत यहाँ पे हो रही है। तो ये काम होता है फ्रीज पेन का, जो कि किसी भी हेडिंग को रोकना होता है, स्थिर करना होता है। आप सभी ये तो आता ही होगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको एक से अधिक रो या एक से अधिक कॉलम को फ्रीज करना हो। अभी मान लीजिए कि आपको 2 रो और 2 कॉलम को फ्रीज करना है, तो हम ये कैसे करेंगे। मान लीजिए 1-2 रो को फ्रीज करना है और A और B कॉलम को फ्रीज करना है, तो आपको बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आपको 2 कॉलम छोड़ देना है और 2 रो छोड़ देना नीचे से। आपको तीसरे कॉलम में आना है और 2 रो छोड़ के ये तीसरे जो सेल है यानी फर्स्ट सेल सेकेंड सेल को छोड़ के थर्ड सेल में आपको आना है और आपको फ्रीज पेन में चले आना है और यहाँ से फ्रीज पेन वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। अब आपका जो डाटा है वो 2 कॉलम फ्रीज हो चुका है और 2 रो भी फ्रीज हो चुका है। अब अगर हम डाटा को नीचे करते हैं तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपका जो हेडिंग है वो 2 हेडिंग फ्रीज हो चुका है। इसी तरीके से अगर हम अपने डाटा को राइट की ओर करते हैं तो देखिए आपका 2 हेडिंग जो है वो यानी जो कॉलम है वो भी फ्रीज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम, ये रो बोल सकते हैं, ये कॉलम्स, ये आपका 2 कॉलम्स यहाँ पे क्या हो गए, ये फ्रीज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रो या कॉलम को फ्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको 3 कॉलम 3 रो करना हो तो ये कैसे करेंगे, तो 3 रो को आपको छोड़ देना है, इतना रो को 3 रो को आपको इस तरीके से छोड़ देना है और 3 कॉलम 1 2 और 3। अब आपको आना है चौथे कॉलम के अंदर और आपको यहाँ 4 सेल छोड़ देना है 1 2 3, यानी 3 करना है तो तीसरा छोड़ देना है और चौथा में क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको आना है और फ्रीज पेन में जाके क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे 3 रो और 3 कॉलम फ्रीज हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 1 2 और ये 3। अब मैं राइट की ओर करता तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे राइट की ओर 3 कॉलम भी फ्रीज हो चुके हैं। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किस टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट में मेंशन करें।